Hello students, today I will teach you 8th chapter लोहतुल्ला। आज हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे लोहतुल्ला। लोहतुल्ला मीन्स क्या होता है? लोहे की तराजू। तुला मीन्स तराजू, लोहे मतलब लोहे की तराजू। लेसन के इस जो कथा है, कहानी, इसके रचयिता कौन है? विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा का ग्रंथ है पंचतंत्रम। ग्रंथात यानी कि किस ग्रंथ से ये ली हुई है? पंचतंत्र से। और पंचतंत्र में 5 तंत्र हैं, जिनमें से मित्र भेद नामक जो तंत्र है उससे ये कहानी ली हुई है। रचयिता विष्णु शर्मा, उनके ग्रंथ पंचतंत्र के मित्र भेद नामक तंत्र से ये कथा लोहतुल्ला, लोहे की तराजू, ली हुई है। देखो इस कथा में क्या है, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अयम पाठे विष्णु शर्म विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्र भेद नामक तंत्रस्य संपादित अंश अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र इस कथा ग्रंथ से मित्र भेद नामक तंत्र से संकलित किया गया है, संग्रहित किया गया है। अस्याम कथायाम एकः जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावृत्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। इस कथा में, अस्याम कथायाम, इस कथा में एक है जीर्णधन नाम का, एक जीर्णधन नाम के वणिक यानी कि व्यापारी, जीर्णधन नाम का एक व्यापारी, विदेशात विदेश से, व्यापारम व्यापार, कृत्वा करके, प्रत्यावर्त्य लौट कर, संरक्षित न्यास रूपेण यानी कि धरोहर के रूप में प्रदत्ता दी हुई तुलाम तराजू को धनिकात, धनिकात यानी कोई ब्राह्मण पुत्र या ब्राह्मण से, सेठ से, धनिकात मतलब सेठ से याचते मांगता है। इस कथा में एक जीर्णधन नाम का व्यापारी विदेश में व्यापार करके और लौट करके और अपनी धरोहर के रूप में रखी हुई तराजू को उस सेठ से मांगता है। परंचुत से धनिकै वदति, परंतु वह सेठ कहता है, यत् तस्य तुला तू मुस्कई भक्षिता, कि तो जो तुला तुमने दी थी, तराजू दी थी, वो तो चूहे खा गए हैं। ततः सह वणिक धनिकस्य पुत्रम स्नानार्थम नदीम प्रति नयति। उसके बाद सह वणिक, वह व्यापारी, धनिकस्य पुत्रम यानी कि सेठ के पुत्र को स्नानार्थम नदीम प्रति नयति, स्नान के लिए नदी के स्नान के लिए नदी पर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा, और उसे वहां ले जाकर के, च सह एक श्याम गुहायाम निलीयते, और उस पुत्र को वहां ले जाकर के एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सती, और लौटने पर पुत्रमय दृष्टवा, पुत्र को न देखकर धनिकः पृच्छति, सेठ पूछता है, मम शिशु कुत्र अस्ति, मेरा पुत्र कहाँ है? सह वदति, वह कहता है, यत् की तव पुत्र सैनेन अपहतः, सैनेन मतलब बाज, कि तुम्हारा पुत्र तो बाज, तुम्हारे पुत्र को बाज ने अपहरण कर लिया, तुम्हारे पुत्र का बाज ने अपहरण कर लिया है। तदा उभौ विवदंतो, तब दोनों विवाद करते हुए न्यायालयम प्रति गतो, न्यायालय गए। तयत्र न्यायाधिकरण न्यायम कृतवंत, और वहाँ पर न्यायाधीश उनके जो विवाद था उसका न्याय करते हैं। तो ये जो है शॉर्ट था, स्टोरी का जो सार था वो है इसमें। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे। आसीत कस्मचित अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्र है। आसीत मतलब था, कस्मचित किसी समय, अधिष्ठाने यानी स्थान पर, जीर्णधनो नाम है वणिक पुत्र है। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक व्यापारी का पुत्र था। स च विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यपचिंतियत, वह विभव क्षयात मतलब धन के नष्ट होने पर, और वह धन के नष्ट होने पर, देशांतर मतलब विदेश में, गंतुम इच्छन जानने की इच्छा करते हुए, व्यपचिंतियत सोचता है। और वह धन के नष्ट होने पर, धन का विनाश हो जाने पर वह जो है विदेश जाने के लिए सोचता है, विदेश जाने की इच्छा करते हुए सोचता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मीन विभवहीनो यो वसेत स पुरुषा अधम है। देखो इसमें वो क्या सोच रहा है, यत्र देशे अथवा स्थाने, जिस स्थान पर या देश में, स्ववीर्यता मीन्स अपने पराक्रम से, भुक्ता भोग किया, भोगा यानी कि ऐश्वर्य, कि जिस स्थान पर या देश में अपने पराक्रम से, अपने वीरता से ऐश्वर्य का भोग किया गया। तस्मीन विभवहीनो यो वसेत स पुरुषा अधम, उस स्थान पर विभवहीनो निर्धन हो करके, वसेत यानी कि रहना, स पुरुषा अधम है, वह पुरुष अधम है, नीच है। जिस स्थान पर या देश पर ऐश्वर्य का भोग किया गया, अपने पराक्रम से जहाँ पर ऐश्वर्य का भोग किया गया, उस स्थान पर निर्धन होकर के रहना, वह जो उस स्थान पर जो निर्धन होकर रहेगा वह पुरुष अधम है, नीच है, यानी कि उसका धन नष्ट हो गया था और वहाँ पर वह उसी देश में आराम से पहले रहता था, लेकिन अब वहाँ पर उसका धन नष्ट हो गया है, तो वह ये सोच रहा है कि अब इस स्थान पर रहने में कोई भी सार नहीं है, इसलिए वह दूसरे विदेश में जाता है।
तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जिता तुला आसीत, और उसके घर में लोह घटिता यानी कि लोहे की बनी हुई पूर्व पुरुषो उपार्जिता यानी कि पूर्वजों के द्वारा मिली हुई तुला यानी कि तराजू आसीत थी। उसके घर में पूर्वजों से प्राप्त उसे लोहे की एक उसके पास एक तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित है। ताम च यानी कि उसे कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे किसी सेठ के घर में निक्षेप भूताम धरोहर के रूप में कृत्वा यानी कि रख करके दिशांतरम प्रस्थित है और विदेश चला जाता है, और उसे किसी श्रेष्ठ यानी कि सेठ के घर में रख करके और धरोहर के रूप में रख करके विदेश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत्। ततः सुचिरम कालम यानी कि उसके बाद लंबे समय के बाद देशांतरम यानी कि विदेश में यथेच्छया अपनी इच्छा अनुसार भ्रांत्वा भ्रमण करके पुनः स्वपुरम फिर से अपने नगर में आगत्य आ करके तम श्रेष्ठिनम अवदत् और उस सेठ को कहता है भो श्रेष्ठिन हे श्रेष्ठी हे सेठ दियताम में निक्षेप तुला मुझे मेरी धरोहर रूप में रखी हुई तराजू दीजिए। स अवदत् वह बोलता है, सेठ कहता है भो नास्ति सा वह तो अरे वह तो नहीं है, त्व दिया तुला तुम्हारे द्वारा दी हुई तराजू मुस्के ही भक्षिता चूहे खा गए हैं। जीर्ण धन अवदत् जीर्ण धन ने कहा भो श्रेष्ठिन हे सेठ नास्ति दोष अस्ते इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, यदि मुस्के ही भक्षिता जिससे उसे चूहे खा गए हैं इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृश एव अयम संसार है, ईदृश मतलब इसी प्रकार, एव मीन्स ही, अयम संसार है यह संसार ही इस प्रकार का है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, शाश्वतम मतलब स्थिर, कि इस संसार में यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं है। यदि उस लोहे की जो तराजू थी उसे चूहे खा गए हैं तो इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह संसार ही इस प्रकार का है। इस संसार में कोई भी चीज कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, स्थिर नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, अब मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धन देव नामा नाम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय। तत्त्वम इसलिए तुम अपने आत्मीय इस पुत्र को, धन देव नाम के इस पुत्र को, मया सह मेरे साथ, स्नान उपकरणम हस्तम प्रेषय स्नान की सामग्री को हाथ में देकर मेरे साथ भेज दो। अब तुम इस अपने आत्मीय पुत्र को, शिशु को, धन देव जिसका नाम क्या था धन देव को मेरे साथ स्नान की सामग्री देकर मेरे साथ भेज दो। स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत् और वह सेठ अपने पुत्र से कहता है वत्स हे पुत्र पितृवयो अयम यह तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति स्नान के लिए जा रहे हैं, तद इसीलिए अनेन साकम गच्छ इसलिए इनके साथ चले जाओ। नेक्स्ट पेज पे देखो, अथ असौ इसके बाद वह श्रेष्ठी पुत्र है, श्रेष्ठी पुत्र सेठ का पुत्र धन देव है। धन देव स्नान उपकरणम आदाय स्नान के उपकरण को लेकर प्रहरिष्ट मना यानी कि प्रसन्न मन से, तेन उसके, अभ्यागतेन यानी कि अतिथि जो वो व्यापारी पुत्र था, अभ्यागतेन यानी अतिथि, सह साथ प्रस्थिते चला गया। इसके बाद वह श्रेष्ठी पुत्र सेठ का पुत्र धन देव स्नान उपकरण स्नान की सामग्री को हाथ में लेकर के प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ में चला गया। तथा अनुतिष्ठते वैसा होने पर स वणिक वह वणिक यानी कि व्यापारी स्नात्वा स्नान करके तम शिशु उस शिशु को, उस बच्चे को, गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में प्रक्षिप्य छिपा करके, तद द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य और उसके द्वार को बृहत बड़ी सी शिलया शिला के द्वारा या पत्थर के द्वारा आच्छाद्य ढक करके सत्वरम गृहम आगत है, सत्वरम यानी कि जल्दी से गृहम आगत है घर आ गया। उसके बाद वैसा होने पर उसको साथ ले जाने के बाद उस व्यापारी ने स्नान करके उस शिशु को पर्वत की गुफा में छिपा करके और उसके द्वार को बड़ी सी शिला पर्वत के द्वारा उसे आच्छाद्य ढक करके और जल्दी से घर आ गया। स श्रेष्ठी पृष्ठवान घर आने पर श्रेष्ठ ने पूछा भो अरे अभ्यागत अतिथि कथ्यताम कहिए कुत्र में शिशु, मेरा शिशु कहाँ है, मेरा पुत्र कहाँ है। यह त्वया सह नदीम गतः है जो कि तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स वदत् वह कहता है यानी कि व्यापारी कहता है तव पुत्र है नदी तटात सैनेन हृता है, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ने अपहरण कर लिया है। श्रेष्ठी एवदत्त सेठ ने कहा मिथ्यावादिन है, झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित सैनो बालम हरतुम शक्नोति, किस प्रकार से बाज है वो बच्चे को उठा सकता है, बालक को कैसे हरण कर सकता है। तत् समर्पय इसलिए मुझे मैं सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि,
इसलिए मुझे मेरा पुत्र दे दो, समर्पित कर दो, अन्यथा मैं राजभवन में निवेदन करूंगा, अन्यथा मैं राजभवन में जाऊंगा। स कथयत भो सत्यवादी ने, वह जो व्यापारी था वो अब जो वो कहता है भो सत्यवादी ने, अरे सत्यवादी, यथा शयनो बालम न नयति, जिस प्रकार बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मुष्का अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति, उसी प्रकार चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खा सकते हैं। तदर्पे मम में तुलाम, इसलिए मुझे मेरी पहले तराजू अर्पित कर दो। यदि दारकेन प्रयोजनम, दारकेन मतलब पुत्र से प्रयोजन है, यदि तुम्हें अपने पुत्र से प्रयोजन है तो मुझे मेरी पहले तराजू दीजिए। इसके बाद देखो क्या होता है, एवं विवाद मानव तव द्वावपि राजकुलम गतो, ऐसे ही दोनों इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजकुल में पहुंचते हैं, राजभवन में जाते हैं। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण वदत, वहाँ पर श्रेष्ठ जो है सेठ तार स्वरेण यानी कि जोर से अपनी वाणी में कहता है, भो वंचितो अहम, वंचितो अहम, ठगा गया हूँ, अब्रह्मण्यम, घोर अन्याय हुआ है। अनेन चोरेन मम शिशु अपहत, इस चोर ने मेरे शिशु का अपहरण कर लिया है। वो जो सेठ है वो व्यापारी के लिए कहता है कि इस चोर ने मेरे शिशु का अपहरण कर लिया है। अत धर्माधिकारी ने तम अवदन, इसके बाद धर्माधिकारी ने मतलब न्यायाधीश कहते हैं, भो समर्पिताम सृष्टि सुत, अरे इसे सेठ के पुत्र को समर्पित कर दीजिए, इसे अपने पुत्र को दे दीजिए। स अवदत, वह कहता है, किम करोमि, मैं क्या करता। पश्चितों में नदी तटात, पश्चितों में यानी कि मेरे देखते देखते, नदी तटात नदी के तट से, शयनेन शिशु अपहत है, नदी के तट से उस बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया। वो जो व्यापारी था उसने कहा कि मैं क्या करता, मेरे देखते देखते बाज ने जो है शिशु का अपहरण कर लिया। तश्रुत्वा ते अवदन, यह सुनकर के न्यायाधीश ने कहा, भो अरे भवताम सत्यम न अभिहितम, तुम तो सत्य नहीं कह रहे हो। किम शयेन शिशुम हर्तुम समर्थो भवती, किस प्रकार से बाज एक शिशु को उठाने में समर्थ हो सकता है। स अवदत, उसने कहा, भो भो अरे श्रूयताम मद वचय, मेरे वचन को तो सुनिए। तुलाम लोह सहस्त्रशय यत्र खादंती मुष्का, राजन तंत्र हरे शयनो बालकम न अत्र संशय है। अब वो जो व्यापारी है उसने कहा कि तुलाम लोह सहस्त्र, सहस्त्र मतलब जो 1000 किलोग्राम, जो तराजू लोहे की 1000 किलोग्राम की जो तराजू है वो मुशक खा सकते हैं, जहाँ पर वो चूहे खा सकते हैं, तो उसी प्रकार हे राजन तत्र हरे शयनो, तो उसी प्रकार बाज के द्वारा बालक का भी अपहरण किया जा सकता है, ना अत्र संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है। क्या कहा उसने कि जिस प्रकार 1000 किलोग्राम की लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, उसी प्रकार जो बाज है वो बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते प्रश्न उन्होंने पूछा, कथम एतत्, ऐसे किस प्रकार। ततः से श्रेष्ठी सभ्याम अग्रे आदित्य है सर्वम वृतांतम निवेद्यत, उसके बाद में उस सेठ के द्वारा सभा के सामने, सभी के सामने प्रारंभ से लेकर के पूरी घटना को सुनाया जाता है। ततः है, इसके बाद न्यायाधिकरण विहस्य, न्यायाधीश हंसने लगते हैं। तौ द्वावपि संबोध्य, और उन दोनों को समझा करके तुला शिशु प्रदानेन तोषितवंत, तराजू को और शिशु को एक दूसरे को, बालक को, दोनों को प्रदान कर देते हैं, दोनों को संतुष्ट करते हैं। उन दोनों को समझा बुझा करके और तराजू को और बालक को प्रदान करते हैं। जो व्यापारी का पुत्र, सेठ का पुत्र था, वो उसे व्यापारी वापस कर देता है, और जो सेठ के पास में जो उसकी तराजू थी वो उसे व्यापारी को वापस कर देता है। तो ये था आज का आपका चैप्टर। आपका होमवर्क ये है कि आप वर्ड मीनिंग नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।